कि जिनकी फजीलत का ये आलम के इमाम अहले सुन्नत सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहना नूर का। और ये ऐसा शेर है ना कि एक मौलाना ने मुझसे कहा कि मैं एक ऐसी जगह पर गया बयान के लिए कि जहाँ पर आला हजरत के नाम लेने पर पाबंदी थी कि आला हजरत का नाम तो लेना ही नहीं है। बोले कि ठीक है नहीं लूँगा। तो मौलाना कहते हैं कि मैंने जब ये शेर पढ़ा तो पूरा मजमा कहने लगा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो बोले कि मैंने उनसे सवाल किया कि बताइए ये शेर किसका होगा। बोले कि ये तो वही लिखेगा जो अल्लाह का वली होगा। ये वही लिखेगा जो अल्लाह का वली होगा। तो मौलाना कहते हैं उसी वली को इमाम अहमद रजा कहते हैं, उसी वली को इमाम अहमद रजा कहते हैं। तो इनकी निस्बतों का, इनकी अजमत का क्या कहना कि इनकी वालदा माजिदा कि जिनकी अजमत के हवाले से इमाम अहले सुन्नत अगर सलाम पेश करते हैं तो यूं कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिनके तकवा का अगर जिक्र करें, शरीयत मुतहरा की पाबंदी की बात करें तो मेरा इमाम यूं कहता है, यूं अर्ज करता है कि जिसका चेहरा न देखा महो मेहर ने उस रिदाए निजाहत पे लाखों सलाम। और इनकी वालदाए माजिदा की निस्बत का अगर मेरा इमाम अगर जिक्र करें तो इतने प्यारे अंदाज में करता है कि खूने खैरुर रसूल से है जिसका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। और पूरे इस चमन का अगर जिक्र करें तो मेरा इमाम कहता है क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। और इससे जारी होने वाली नस्ल की फजीलत के हवाले से मेरा इमाम अगर बात करें तो इस खानदान से ताल्लुक रखने वाले बच्चे बच्चे का ये आलम कि मेरा इमाम कहता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हदिया मुझे न दें बीच दरमियान में, आपकी दिल आजारी नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्टर्ब होऊंगा। आप साबिर भाई को दें, बैठिए आप इधर बैठ जाए, बुरा तो नहीं लगा ना? वो असल में डिस्टर्ब हो जाऊंगा इसलिए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व असहाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। मैं जुमा में आया था तो चंद बातें आपके सामने पेश की थी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत का मकसद क्या है। तो आपके सामने मुख्तसर में मैंने ये बताया था कि मकसद शहादत इमाम हुसैन यही है कि दीन मतीन की हिफाजत की जाए। तो हजरत इमाम हुसैन के मिशन को अगर जिंदा रखना है, उनके मिशन को जिंदा रखना है तो मिशन को जिंदा रखने का तरीका यही है जो खानदान अहले बैत ने कुर्बानियां देकर बताया कि हमेशा बुराइयों के खिलाफ जंग करें, हमेशा बुराई के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें और अपने आप को दीन के मामले में ऐसा बनाएं कि आज बहुत से सादा मिजाज लोग बेचारे धोखा खा जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताऊं
कि आप मेरे बयान के अंदर आए, किस लिए आए? दीन से करीब होने के लिए ही तो आए ना। कुछ दीन की बात सीखने को मिलेगी इसीलिए आए। आप अगर पीर साहब के करीब जाते हैं तो क्यों जाते हैं? मकसद यही होता है कि दीन से करीब हो जाए। आप किसी से अगर दीन की बुनियाद पर ताल्लुक रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, तो आपका रिश्ता ये कितना मजबूत है उसको जांचने का एक पैमाना आपको बताता हूं कि जब आप किसी से करीब हो जाए और उसकी कुर्बत तुमको दीनदार बना दें, या दीनदार न बन पाए तो कम से कम ऐसा हो कि जिस कायद या रहबर के करीब आप गए उसने हमेशा आपको बुराई से रोकने की कोशिश की, आपको सही बात बताई, शरीयत की तरफ माइल करने की कोशिश की, तो यकीनन वो आपका ऐसा रहबर है कि उसके पीछे चलना दुनिया में भी इज्जत का जरिया है और कब्र व हश्र में भी इज्जत का जरिया है। और उसके लिए नफसानियत नहीं होनी चाहिए। चंद बातें आपके सामने अर्ज करता हूं कि देखिए, ये बुजुर्गों की बारगाह है और हमारा अदब के ऊपर बड़ा दारोमदार है। अदब के ऊपर बड़ा दारोमदार है। अदब ये अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा इतनी बड़ी नेमत है ना कि अदब के जरिए ईमान की हिफाजत होती है। क्या होता है? ईमान की हिफाजत होती है। और अगर बेअदबी पैदा हो जाए और वो भी माअज़ल्लाह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शान में, तो आदमी के ईमान का जनाजा निकल जाता है। बाज लोग ये सोचते हैं ना कि जैसे कि देवबंदी वहाबी जमात है तो वो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से ये कहते हैं कि भाई हजरत इमाम हुसैन और उनके नाना जान के हवाले से सुन्नी इतना नारा लगाते हैं कि वो ये दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। जब नबी ने अपने नवासे को करबला में बचाया नहीं तो और क्या दे सकते हैं? तो हम उनको ये कहते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी हुसैन के बचाने के हवाले से दुआ ही नहीं फरमाई। पूरी देवबंदियत साबित करें, कभी हमारे आका ने दुआ ही नहीं फरमाई कि हुसैन करबला के मैदान में बच के निकल आए। और हुसैन ये करबला के मैदान में अपनी जान बचाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि जान देकर दीन बचाने के लिए गए थे। वरना हुसैन की ताकत और क्या दे सकते हैं? वही बात है, अगर अदब है तो बहुत कुछ मिल जाता है। अदब है तो हुसैन की शहादत के बाद भी आज भी अगर हम मांगे तो हुसैन का सदका मिल जाता है। और अगर अदब न हो तो यजीद सामने है फिर भी मरदूद हो जाता है। अदब न हो तो यजीद ही सामने है कि हजरत इमाम हुसैन को इस हाल में देखा कि जिस्म मुबारक के साथ सर भी है, उनसे वाज़ो नसीहत भी कर रहे हैं, उनको तलकीन भी करते हैं कि ऐसा काम न करो, लेकिन उन्होंने नहीं माना, अपनी आखिरत को बर्बाद किया। लेकिन हुसैन का सर अगर जिस्म से जुदा हो जाए तो उस कटे हुए सर का अदब अगर किसी पादरी के दिल में पैदा हो जाए तो अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमाता है। वाक़िया आपने नहीं सुना है, वाक़िया बयान नहीं करूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने कटे हुए सर के सदक़े में ईमान की दौलत अता फरमाई, और यहाँ पर यजीदियों के सामने हुसैन का चलता फिरता वजूद है, उसके बावजूद भी ये बेअदब बन के रहे। आखिर फर्क क्या है? इस बात को समझे कि हुसैन के वजूद को उन्होंने देखा, नवासे रसूल को खिताब करते हुए देखा, नसीहत करते हुए देखा, लेकिन दिल में अदब पैदा न हुआ तो उनकी आखिरत बर्बाद हो गई। लेकिन वो ईसाई पादरी ने, राहिब ने हुसैन के कटे हुए सर को देखा, जब उनके सर के अंदर मिट्टी को देखा, हालांकि इस बात को याद रखें कि हुसैन के सर में जो मिट्टी लगी है ना, मिट्टी को साफ करने से हुसैन के सर की अजमत ये बढ़ने वाली नहीं है। अरे हुसैन तो वो है
कि इनके जिस्म से जो जर्रा लग जाए वही जर्रा हमारे सर पे रखने को मिल जाए तो ताजदार बन जाए। हा? वो मिट्टी साफ करने से हुसैन का मकाम बुलंद न हुआ, लेकिन वो राहिब ने मिट्टी साफ करके ये बता दिया कि मैं तो नवासे रसूल से मोहब्बत करने वाला हूँ। इत्र लगाकर, खुशबू लगाकर ये बता दिया कि मैं तो नवासे रसूल से मोहब्बत करने वाला हूँ। तो वो जो ईमान वाला नहीं, कटे हुए सर का अदब करता है, सामने अदब के साथ बैठ जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल को ऐसा रोशन फरमा दिया कि वो आसमान से जमीन तक देखता है कि नूर की लकीर बनी हुई है, और उसी नूर के सदक़े में अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता फरमाई। तो बातें दोनों पढ़ें, एक पढ़ के फैसला न करें, बातें दोनों पढ़ें। क्या समझ में आया? इससे खुलासे में ये समझ में आया दोस्तों, अगर अदब है ना, तो अदब है तो बहुत कुछ मिल जाता है। अदब अगर है तो बहुत कुछ मिल जाता है। सिद्दीक़ अकबर को सदाकत बारगाहे मुस्तफा से मिली, फारूक आजम को अदालत बारगाहे मुस्तफा से मिली, मौलाए उस्मान गनी को सखावत ये बारगाहे मुस्तफा से मिली, मौलाए कायनात को शुजाअत ये बारगाहे मुस्तफा से मिली। क्यों मिली? उनके दिल में अदब पाया जाता था, वरना देखने को तो अबू जहल ने भी तो देखा है, देखने को तो अबू लहब ने भी देखा है, लेकिन देखने में फर्क होता है। तो यकीनन हजरत इमाम हुसैन का मकाम